हाँ जी, इधर यार क्या हाल है। देखो यार, मैं जानता हूँ कि शायद इस टाइम आप में से कुछ लोगों के पेपर चल रहे हैं, तो मैं ज्यादा बातें नहीं घुमाऊंगा, सीधा लेके चलता हूँ मुद्दे पे। 1 जनवरी को मैंने अपने चैनल पे ये वाली वीडियो डाली जो 2 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड थी। पहला सेगमेंट बना था मेरे अपने एनिमेशन से, जो कि एक तरीके की अनाउंसमेंट वीडियो थी कि इंडियन एनिमेशन को लेकर मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। और अब यहाँ तक तो चीजें सारी सेट थी, बट जहाँ से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई ना, वो था उस वीडियो का दूसरा सेगमेंट, जिसमें मैंने एक 3D एनिमेशन कोर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है बिग बैंग। और ये मेरा बनाया कोर्स है, तो कई सारे लोग इससे नाराज हो गए। कईयों को लगा मैं तो बिजनेसमैन बन गया, और कई सोचने लगे कि भाई कैलिबर तो पैसे लेके उड़ गया। बट इन सब के बीच में सवाल सबका वही रहा कि व्हाई आई एम सेलिंग माय एनिमेशन कोर्स। तो 3 चीजें मेरे दोस्त, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन। तो तीनों चीजों को एक एक करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आज मैं क्लियर करता हूं। तो फिर चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस व्हाट को एक्सपैंड करने से। तो पूरा सवाल यहाँ पे बन जाता है, व्हाट आई वांट इन द इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। तो जवाब बिल्कुल सिंपल है। मुझे 3D एनिमेशन फील्ड में लगभग 6 साल से ऊपर हो गए हैं। कई सारे अलग अलग स्टूडियोज के साथ काम किया, फ्रीलांसिंग भी ट्राई करी, और सीखने का प्रोसेस तो आज तक रुका नहीं है। बट पता है स्टार्टिंग लाइन कहाँ से थी? मेरी जिंदगी के अंदर कलाकारी की शुरुआत हुई पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म से। 2nd क्लास में उसका पता चला, और उसी टाइम पे एक दोस्त होता था जो कि अपनी क्लास की कॉपियों पे मेरे साथ मिलके पावर रेंजर्स को ड्रॉ करने लगा। फिर देखते ही देखते पावर रेंजर्स तो पीछे रह गए, लेकिन ड्राइंग का चस्का ऐसा लगा ना कि 2nd से 5th तक उल्टी सीधी लाइंस खींचती थी। बट 6th में आते आते तक हाथ थोड़ा स्टेबल होता गया। पेंसिल छूटी तो ब्रश पकड़ लिया, और पेपर से लेके कैनवस तक जो कुछ हो सकता था, चाहे फिर वाटर कलर्स का यूज करके पहाड़ या नदी बनानी हो, या फिर एक्रेलिक पेंट्स का यूज करके बेन 10 के एलियंस को पेंट करना हो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, रिमोट कार की गाड़ी, टीवी का रिमोट का सेल, इन सब चीजों का जोड़ जुगाड़ करके जो भी आप कुछ सोच सकते हो, मैंने अपने बचपन में सारी खुराफात करी है। तो सीन फिर यार कुछ यही था। इसी तरीके से बचपन पूरा चलता गया, और 12th में आते आते तक मुझे पक्का हो चुका था करनी तो भाई जिंदगी के अंदर कलाकारी ही है। और लाइफ के उस पॉइंट में मैं ड्रैगन बॉल के अंदर फिर से घुस चुका था। तो मैंने अपने दिमाग में बना लिया एक मिशन कि सबसे पहले तो कैसे भी करके 12th से निकलो, फिर पेरेंट्स का साथ लेके एनिमेशन सीखो, और 3 से 4 साल सीख के खुद का एनिमेशन स्टूडियो या फिर खुद का एनिमेशन शो बना डालो। अब सपना तो बहुत अच्छा था यार, क्या करें ना कि 12th क्लास का हर एक बच्चा सोचता है कि उसने स्कूल के सेक्शन में ही पूरी दुनिया देख ली है। तो मैं भी अपने केंद्रीय विद्यालय के ओवर कॉन्फिडेंस को लेके एनिमेशन में तो घुस गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंस रियलिटी से टकराता गया, और एंड में यार जीत हो गई रियलिटी की। एंड द रियलिटी वाज रियली हार्ड कि मेरा एनिमेशन बनाना तो दूर की बात, अपने देश के अंदर तो कोई भी वैसा एनिमेशन नहीं बना रहा जो कि किसी भी लेवल के ऊपर जापानीज एनिमे या फिर हॉलीवुड को मैच भी कर पाए। ना तो कोई मेजर प्रोडक्शन शो है, ना ही कोई मेजर इवेंट है जो कि इस चीज के ऊपर काम या फिर बात करते हो। एक आध बड़े बड़े इवेंट्स होते भी थे, तो वहां पे वही सेम लोग, वही इंडस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स एक दूसरे को ही भाई साहब हर साल आकर ट्रॉफी पकड़ा के तालियां बजा देते थे, और फिर से वापस जाकर अपने वैसे ही लो एफर्ट एनिमेशन को बनाने लगते थे। और ये सब देखकर यार मेरे अंदर शुरू हो गई घुटन, क्योंकि मैं तो यार इस इंडस्ट्री के अंदर वो चीजें बनाने आया था ना जो कि मैंने अपने थ्रू आउट बचपन के अंदर टीवी या फिर सीडी प्लेयर के अंदर मूवीज में देखी है। लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री में काम हो रहा था आउटसोर्सिंग का, जहाँ पे हमारे देश का टैलेंट, हमारे देश का यूथ सर्विस सेक्टर बनने की होड़ में अपनी जवानी और अपना टैलेंट बाहर के प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर रहा था। और वो भी सब किस लिए? थोड़ी सी लो वेजेस वाली सैलरीज और किसी 2 घंटे की हॉलीवुड फिल्म में 20 मिनट के एंड क्रेडिट्स के अंदर 2000 लोगों की लिस्ट के बीच अपना नाम देखने के लिए। फिर यार मैंने तो अपने लिए ये नहीं सोचा था ना, 100 करोड़ की आबादी और हमारे देश के आर्टिस्ट का ऐसा हाल। मैं ये हाल बिल्कुल भी अपने लिए नहीं चाहता था, और इंडियन एनिमेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहता था, जिसको कि मैं इंप्रूव करने आया था। क्योंकि मुझे तो यार हमारे यहाँ पे चाहिए था प्रोडक्शन। मुझे चाहिए था कि जैसे मेरे पास अपनी कहानियां है ना, वैसे ही कहानियां और वैसे ही सोच रखने वाले लोग एक साथ आए। और जब मैं फाइनली ये सब सोच सोचकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया ना, तब जाके फाइनली मेरे दिमाग का बांध टूटा, और 2019 में मैंने हिडन कैलिबर को बनाया, जिसमें आप आज भी ओल्डेस्ट वीडियोस में देखेंगे तो मेरी सबसे पहली वीडियो थी कि इंडियन कॉमिक कॉन के अंदर भाई साहब इंडियन तो कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे खुद के एनिमेशंस है वहां पे, ना ही हमारी खुद की कहानियां है। अगर कुछ है तो सिर्फ हमारे यहाँ की ऑडियंस, जो कि अभी तक सिर्फ एज अ व्यूअर ही बनी रही है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं कोई फॉरेन कंटेंट के खिलाफ में नहीं हूँ। मुझे भी जापानीज एनिमे दिलो जान से पसंद है। हॉलीवुड मूवी का लेवल मेरी भी पर्सनल इंस्पिरेशन है। लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम लोग हमारे देश के अंदर सिर्फ व्यूअर बने रहकर बैठ गए हैं, और ये चीज यार मुझे पर्सनल लेवल पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि शुरू दिन से यार मुझे चाहिए था हमारे अपने देश का प्रोडक्शन हमारे अपने एनिमेशन का, ताकि ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाए ना, जहाँ पे हर एक इंडियन आर्टिस्ट, फिर फर्क नहीं पड़ता वो किसी गांव से है या फिर किसी सिटी से, हर किसी आर्टिस्ट के पास अपना खुद के क्रिएशन को करने के मीडियम्स हो, हर किसी के पास अपने खुद
खुद के क्रिएशन को बनाने के तरीके हों और इंडियन एनिमेशन एज एन इंडस्ट्री के साथ हर एक आर्टिस्ट एज अ कलेक्टिवली भी एक साथ मिलकर ग्रो कर पाए। 4 साल तो टोटल हो गए हैं, 4 साल ऐसा कंटेंट बनाते बनाते कि मैं किसी भी तरीके से इंडियन एनिमेशन को लेकर बस अवेयरनेस फैला दूं, कैसे भी करके कोई मेरी बात सुन ले। बट 4 साल हो गए यार, ना तो आज तक कोई भी ऐसा मेजर एनिमेशन प्रोजेक्ट नजर आया है और ना ही मुझे कोई ऐसा स्टूडियो दिखाई पड़ा जो कि मेन स्ट्रीम यानी कि यार नॉर्मल ग्राउंड पे बैठी ऑडियंस के लिए कुछ नया कर रहा हो। अब कुछ एक आध स्टूडियो जरूर उठे, ट्राई भी बहुत किया, बट कुछ के पास अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो कुछ स्टूडियोज का फोकस शुरू होते के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चला गया और इंडियन एनिमेशन की हालत वैसी की वैसी ही रह गई। बट यार मेरे अंदर तो क्योंकि वो क्रिएशन की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो तो एकदम पानी की तरह उबल रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि यार कोई स्टूडियो भी नहीं उठ रहा, ना ही कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट उस लेवल पे काम कर रहा है। अब यूट्यूब के ऊपर कुछ इंडिविजुअल एनिमेटर जरूर हैं, जैसे कि आरजी, कीर्ति, लिल यश, नॉट योर टाइप और बाकी की और भी कई सारे, जिनका काम और उनकी क्वालिटी सब एकदम लाजवाब है। लेकिन यार मेरे हिसाब से ना मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस, मतलब कि वो ऑडियंस जो कि ग्राउंड में बैठी है ना, उस इंडियन ऑडियंस के बीच में जाने के लिए सिर्फ यूट्यूब काफी नहीं है। हम लोगों को क्या करना है ना, यूट्यूब से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में जाना होगा, रियल वर्ल्ड के अंदर इवेंट्स करने होंगे, रियल ऑडियंस को ये बताना होगा कि भाई इंडियन एनिमेशन भी कुछ होता है। और ये काम करने के लिए मेरे दोस्त मैं अकेला काफी हूं नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने इस चैनल के ऊपर खुद का 3D एनिमेशन बनाया ना, तो वहां से मुझे 2 चीजें पता चली। पहली चीज तो ये थी कि अकेले एनिमेशन बनाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, खास करके जब हमारा गोल इतने बड़े लेवल का हो। और दूसरी बात ये कि अगर इंडियन एनिमेशन में बदलाव चाहिए तो फिर अलग अलग लेवल के टैलेंट्स को एक साथ जोड़ना होगा। देखो यार, सिंपल सी और सच बात यह है कि मेरे पास है ऑडियंस, मेरे पास है आपका सपोर्ट, मेरे पास है विजन, लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं है ना, वो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम। और टीम को बिल्ड करने के लिए मुझे चाहिए थे पैसे। सीधी सी बात है यार, फ्री में किसी को बुला के या फिर भाई भाई बोल के काम तो होता नहीं। अगर मुझे इंडियन एनिमेशन के अंदर एक सच में नेक्स्ट लेवल का चेंज लेके आना है ना, तो फिर ये होगा यार हम सब के साथ जब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होगी, जब पूरी की पूरी टीम एक साथ ग्रो करेगी और जब उस टीम का एक एक आर्टिस्ट पर्सनल लेवल पर सेटिस्फाइड फील करेगा ना, तब जाके होगा रियल काम। बट यार अब सच बात ये है कि अंबानी तो मेरा चाचा है नहीं, मैं हूं मेरे दोस्त एक मिडिल क्लास बंदा। इतने पैसे तो हैं कि मैं खुद को और अपने खुद के लेवल को मेंटेन कर लूं, लेकिन इतना पैसा नहीं है दोस्त कि मैं एक टीम को मैनेज कर पाऊं। टीम को बिल्ड करने का विजन भी है और तरीका भी है, कमी है तो बस सैलरीज की, जो कि टीम को पे करनी पड़ेंगी। एंड दैट्स व्हाई यार बिल्कुल सच बात यह है कि पैसे जमा करने के लिए अब मेरे पास बचे थे 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन था फाइंडिंग एन इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन था क्राउड फंडिंग और तीसरा ऑप्शन था लॉन्चिंग माय ओन प्रोडक्ट। तो ये इन्वेस्टर वाला ऑप्शन तो बड़ा टेम्पटिंग था, मतलब यार हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स की हवा भी चल रही है और यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाने से फाइनेंशियल ग्रोथ भले ही ना हुई हो, लेकिन कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग बड़े तगड़े लेवल के हो गए। तो उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के जरिए कुछ इन्वेस्टर से भी बातचीत हुई, आगे भी बढ़ी। बट सीन यहाँ पे ये था कि क्योंकि अभी ये चैनल एंड माई सेल्फ ऑन अ स्टार्टअप लेवल सिर्फ अभी आइडिएशन स्टेज पे है ना, तो ऐसे मामले में डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा स्प्लिट हो रही थी। और मैं ये नहीं चाहता था यार कि मेरे फ्यूचर एनिमेशन के आइडियाज में थोड़ी सी भी क्वालिटी ड्रॉप हो, बिकॉज इफ समवन इज इन्वेस्टिंग अ मनी इन योर आइडिया, तो जाहिर सी बात है यार वो उसको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज भी करना चाहेंगे। लेकिन एनिमेशन प्रोडक्शन यार जल्दी वाला काम है नहीं, जल्दी करेंगे यार तो फिर ऑब्वियसली क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। और बस इसी रीजन से ये इन्वेस्टर वाला आइडिया तो क्लोज हो गया। जिसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन था क्राउड फंडिंग का, मतलब कि मैं अपनी खुद की ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूं ताकि वो मेरे एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स और टीम को फंड कर पाए। अब ये रास्ता ना मुझे काफी ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि दुनिया भर के आर्टिस्ट भी ऐसा करते हैं। आपने भी कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि GoFundMe या फिर Kickstarter.com। तो क्राउड फंडिंग वाला रास्ता वैसे तो आसान नजर आ रहा था, लेकिन वहां पे भी एक प्रॉब्लम ये थी कि जब आप अपनी ऑडियंस से या फिर जब आप एज अ कलेक्टिवली पब्लिक से कोई डोनेशन लेते हैं ना, तो ऐसे मामलों में यार अक्सर क्या होता है, पैसों के साथ साथ आती है एंटाइटलमेंट, जिसमें हो सकता था कि कुछ लोग जल्दी जल्दी से मेरी तरफ से कंटेंट को डिमांड करने लग जाते, एंड अगर मैं मान लो उनको वो कंटेंट जल्दी प्रोड्यूस करके ना देता तो फिर शायद वहां पे भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स उठ सकते थे। एंड दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन भी पिक्चर से आउट हो गया। और फाइनली यार मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर 3, लॉन्चिंग माय ओन प्रोडक्ट। ये आइडिया मेरे दिमाग में जून जुलाई के आसपास आया था, तो सितंबर तक बैठ के मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फाइनली मुझे ये समझ में आ गया, या फिर मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन दूसरा मेरे पास नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो यार खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने से डिसीजन मेकिंग स्प्लिट नहीं होगी, दूसरा फायदा ये होगा कि क्राउड या फिर पब्लिक की एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगी, और तीसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने से क्वालिटी के ऊपर मेरा टोटल कंट्रोल बना रहेगा। बट वही बात है यार, मैं कोई बिजनेसमैन आदमी तो था नहीं, प्रोडक्ट का मतलब कोई टी शर्ट वगैरह की फैक्ट्री तो डालनी नहीं थी ना। मुझे अपनी तरफ से प्रोडक्ट कुछ ऐसा लाना था जिसके अंदर
मैं 100% सबसे पहले तो क्वालिटी को घुसेड़ पाऊं और इसके साथ ही उसके प्राइस को भी कम रख पाऊं, क्योंकि बनाने के लिए कोई फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन यूनिट बिठाने की जरूरत नहीं है। और फाइनली यार वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का हो जो कि मेरे चैनल की ऑडियंस से 100% तक अलाइन कर जाए। तो सच बात फिर यार यही है, इसीलिए मैंने अपने 3D एनिमेशन कोर्स बिग बैंग को बनाया, क्योंकि मुझे तो बनाना है एनिमेशन और कई लोग होंगे जिन्हें सीखना है एनिमेशन। तो मेरा ये कोर्स ना उन्हीं लोगों के लिए है। साफ सीधी बात है दोस्त, मैं इस कोर्स के अंदर ब्लेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ जो कि कंप्लीटली फ्री टू यूज है। मतलब कि आप उस सॉफ्टवेयर को फ्री में चला सकते हो। यूट्यूब के ऊपर उसको सीखने के लिए वीडियोस भी बहुत सारी हैं और सारी की सारी वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। और कहीं और क्यों जाना यार, मैंने खुद के अपने चैनल पे 6 से 7 महीने पहले एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि बिना कोई पैसे खर्च किए इन स्टेप्स को फॉलो कर लो और तुम ब्लेंडर को सीख जाओगे। बट यार अब यहीं पे सवाल आ जाता है कि जब सारी चीजें फ्री में अवेलेबल मिलती हैं तो फिर मैंने अपने कोर्स को पेड क्यों कर दिया? तो इसका जवाब भी सिंपल है दोस्त। 3D एनिमेशन को सीखने के ना 2 रास्ते होते हैं। पहला तो रास्ता होता है कि फ्री में सीखना, जहाँ पे तुम्हें हर एक चीज को खुद से फिगर आउट करना है। अगर मान लो कोई डाउट आ जाता है तो फिर उसको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई अपडेट आ जाता है तो फिर उन चीजों को खुद से सीखना है, जिसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दुनिया भर के अंदर ऐसे कई सारे आर्टिस्ट बैठे हैं जो कि भाप लेवल काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी किसी से आपकी मुलाकात होती है ना, और अगर आप उनसे ये पूछोगे कि हाँ भाई खुद से सीखने में कितना टाइम लग गया, तो कोई तो बंदा बोलेगा कि 2 साल लग गए, कोई बोलेगा 5 साल लग गए और कोई तो बोलेगा भाई मैं तो जब 10 साल का था ना तब से ही सीख रहा हूँ। इसलिए बात आती है यार कि सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस होता तो पावरफुल है, बट इसके साथ ही ना ये प्रोसेस टाइम टेकिंग और काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता है। क्योंकि बिगिनर स्टेज के ऊपर ना हर किसी को नहीं पता होता कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लो सीखना कैसे शुरू करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अगर कोई चीज आउटडेटेड हो गई है तो फिर उसे कैसे पहचानना है, उसको इग्नोर कैसे करना है। और इसके साथ ही वो जो मेन मोटिव लेके कोई भी बंदा एनिमेशन में आता है ना कि भाई मैंने जो जापानीज एनिमे या फिर कोई मूवी के अंदर एनिमेशन देखा है, मैं भी अपनी स्टोरीज को वैसे ही एनिमेशन में बना पाऊं, वो एनिमेशन वीडियो कैसे बनाना है, ये चीजें बिगिनर आर्टिस्ट को समझ में नहीं आती हैं। और इसलिए मेरे दोस्त मैंने बिग बैंग को पेड कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो इस कोर्स के अंदर मैंने सारी अननेसेसरी चीजें हटा दी हैं और एकदम बिल्कुल क्लियर कट पाइपलाइन बना दी है कि बिग बैंग को लेके 2 महीने तो लगेंगे इसको पूरा करने में। क्योंकि यार कोर्स के अंदर के लेसन्स काफी ज्यादा इन डेप्थ के हैं और फिर इसके बाद 6 महीने या फिर 7 महीने लगेंगे खुद से उनको प्रैक्टिस करने में, जिसके अंदर क्या चीज है ना कि आप अपने लेवल पे अलग अलग चीजों को बना के एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बट कुल मिला के बातचीत कुछ ये है कि लगभग 8 से 9 महीने के आसपास आप 3D एनिमेशन को एकदम ग्रैस्प कर जाओगे। अच्छा, इसके साथ ही ना पिछली वाली वीडियो के अंदर ना कई सारे लोगों को ये लग रहा था कि मैं तो बस अब कोर्स बेचने लग गया और अब तो क्या है मैं पैसे वैसे लेके अपने चैनल से उड़ जाऊंगा। तो देखो भाई रियलिटी मेरे दोस्त यही है कि रियल वर्ल्ड के अंदर यार सारे काम होते हैं पैसों से। हर चीज को करने के लिए, हर चीज को बनाने के लिए और हर चीज को सस्टेन करने के लिए यार पैसे ही लगते हैं। और मैं जो वो अपने इंडियन एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के काम को शुरू करने के लिए टीम बनाने वाला हूँ ना, तो फिर उनको भी पैसे ही देने पड़ेंगे। क्योंकि यार ये तो मेरे से होगा नहीं कि मैं उनको बुला के ये कह दूं कि अच्छा भाई हम तो चेंज के लिए काम कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे लिए फ्री में काम कर दो। नहीं सबको सरवाइव करने के लिए, सबको प्रॉस्पर करने के लिए पैसे चाहिए दोस्त। और मैं इस चैनल के ऊपर एक सीरियस गोल लेके बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और इसके साथ ही मैं आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा कि आपको बिग बैंग लेना ही लेना है। बात मेरी बस इतनी सी है कि अगर आपको 3D एनिमेशन सीखना है और अगर आपको सालों साल लगा के खुद से सारी चीजों को फिगर आउट नहीं करना ना, तो तुम बिग बैंग के अंदर आ सकते हो। और इस कोर्स के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी वैल्यूएबल है ना कि तुम सोच ही नहीं सकते कि तुम कितनी जल्दी 3D एनिमेशन को एकदम ग्रैस्प कर जाओगे। और यार आप मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं क्वालिटी का कितना बड़ा गुलाम हूं। तो सोचो यार एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं पैसे ले रहा हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसी किसी चीज के अंदर मैं काम चलाऊ काम कर दूंगा? बिग बैंग के अंदर टोटल 40 लेसन हैं। हर एक लेसन एकदम क्रिस्टल क्लियर पाइपलाइन पे बना है। और मैं इस कोर्स के अंदर आपको कोई बेसिक या फिर सिंपल 3D मॉडलिंग करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि बिग बैंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ फाइनल सीन। कोर्स की अवेलेबिलिटी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। बट अगर फिर भी किसी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट आता है तो फिर एक डेडिकेटेड प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे मैं 24 घंटे बैठा हुआ हूँ। कोर्स वेबसाइट के ऊपर दुनिया भर की लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूँ। इससे ज्यादा यार मुझे समझ नहीं आता कि और वैल्यू में आपको क्या दूं, क्योंकि ये सब चीजें मैनेज हो रही है मेरे दोस्त बहुत ही कम पैसों में, जो कि है 1200 रुपए। एनिमेशन सीखने के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं होता यार। बट यहाँ पे भी ये कोई फोर्स्ड अमाउंट तो है नहीं कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको ये पैसे देने ही देने। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे 3D एनिमेशन सीखने में तुम्हारा फायदा है तो तुम बिग बैंग को ले सकते हो दोस्त। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप caliberfront.com पे सीधे भी जा सकते हो। और 1200 रुपए भी अगर ज्यादा लग रहे हैं दोस्त तो फिर एक छोटी सी चीज और कर सकता हूँ कि पहले 200 लोगों के लिए ना 200 रुपए का डिस्काउंट और अवेलेबल हो जाएगा। बस कैलिबर 200 कोड को यूज कर लेना और कोर्स आपको मिल जाएगा 999 में। बट फिर से वही बात है यार, अगर आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने हैं तो फिर मेरे चैनल के ऊपर इस वाली वीडियो को देख लेना। 6 महीने से लेके 2 साल तक के बीच का कितना भी टाइम लगेगा, लेकिन 3D एनिमेशन या फिर ब्लेंडर को चलाना फ्री में सीख जाओगे। तो बस इसी के साथ यार यही
यही थे वो सारे रीजंस, यही थी मेरी रियलिटी कि मैंने अपने कोर्स को पहले तो बनाया क्यों और इस कोर्स को मैं पैसों में क्यों बेच रहा हूँ। सारी रियलिटी आप लोगों के सामने है यार, इसको कैसे समझना है अब ये आपके ऊपर है। जो भी आप फैसला उठाओगे, जो भी आपका रिएक्शन होगा, बस एक चीज हमेशा बनाए रखना, जो कि है आपका सपोर्ट, क्योंकि यार लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना ओनली टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज।